नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 21 अप्रैल 2026। और सबसे पहले आप गेहूं देखिए, काफ़ी इस समय अलीगढ़ मंडी में लगातार गेहूं आ रहा है। और इस समय आपको हम दिखाएं इधर भी देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी क्वालिटी वाले गेहूं आ रहे हैं। थोड़ा इस क्वालिटी को आप गेहूं की को देखोगे तो इस क्वालिटी की अलग ही आपको चीज़ दिखेगी, एकदम अलग ही क्वालिटी दिखेगी। मोटा गेहूं यानी कुछ गेहूं जो बारिश से पहले यहाँ पे जो क्वालिटी वाले गेहूं है, बढ़िया गेहूं है, वो वाले गेहूं है जो बारिश से पहले कटे हुए गेहूं हैं। और जो बारिश में कटे हैं उनका थोड़ा कलर आप देखोगे तो कलर कुछ अलग ही हो गया है, यानी एकदम कलर उतर गया है। तो यहाँ पे फिर अगर गेहूं की भाव की बात करें तो भाव में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 10-20-30 रुपए का अंतर होता है बस कलर को देखकर, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें सरसों की, बात करें मसूर के भाव की, और उसके बाद धान, जो धान लगातार अभी भी आज भी आया है धान अलीगढ़ मंडी में। अब ये पुराना धान आया है, नया धान आया है, वो तो आपको हम बताई देंगे क्योंकि नया धान तो अभी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मक्का भी आई है पुरानी वाली आज, तो पुरानी वाली मक्का क्या रेट पे की है ये भी आपको बताएंगे। तो सभी तरह के भाव जानने के लिए अभी यहाँ पे सेठ जी के पास चलते हैं। तो इस समय हमें सी दुकान पर चलिए। तो दोस्तों हमारे साथ हैं सेठ जी, तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सेठ जी अपना नाम परिचय। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, धनीपुर मंडी अलीगढ़। तो सेठ जी अभी हम लगातार देख रहे हैं, अभी हमने किसान भाइयों को दिखाया भी, आज गेहूँ काफी देखने को मिल रहा है। हाँ, गेहूँ अच्छी आवक रही है जी। तो ये गेहूँ ज्यादा देखने का मतलब क्या है, कारण क्या है जो गेहूँ अब बढ़ता जा रहा है? भाव में सुधार है, इसलिए सबसे बड़ा राज यही है बस। ये बात तो आपने लगभग, मुझे अभी तक ध्यान है कि लगभग 10-12 दिन या 15 दिन पहले बोला था कि जिस दिन गेहूं में तेजी आएगी आपको गेहूं दिखेगा। हाँ, मैंने बहुत कुछ बताया था कि मैं गेहूँ के भाव जरूर बढ़ेंगे, लेकिन कौन कुछ नहीं समझा, कुछ ने नहीं समझा। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से गेहूं पर लगातार तेजी आ रही है, कल हमने एक वीडियो बनाई थी, एक यादव जी हमारे आड़तिया थे, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब इसी महीने में ही हो सकता है 2500 हो जाए, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुझे इतना पता है कि सीएट वाले तो हमारे बिल्कुल क्लियर ही कर देते हैं। तो थोड़ा कह रहे थे वो मेरे बारे में, नहीं वो आपके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे उस बात को, लेकिन कह रहे थे कि हाँ लास्ट तक हो भी सकता है। मैंने आपसे ये कहा था कि 20-25 दिन तो बहुत मुश्किल से जाएंगे कि 2500 रुपये हो जाएगा। और आज कुछ गेहूँ कई जगह पे हमारे यहाँ जो बढ़िया क्वालिटी का गेहूँ था वो 2500 रुपये बिका। मतलब ये भी चीज सामने आई है। 2500 रुपये कई ढेरी जो बढ़िया क्वालिटी की थी, बाहर से पहले जो कट गया था कंबाइन से या थ्रेसर से जो भी निकल गया था, वो 2500 रुपये बिका था। तो सेठ जी सबसे पहले अब हमारे किसान भाइयों को आप सीधा भाव पे ही बताइए कि आज गेहूं के नीचे और ऊपर से क्या रेट रहे। नीचे का भाव तो छोड़ दो, मतलब गेहूं का नीचे का भाव छोड़ दें बस 2475 रुपये का नीचे का भाव रहा था। और 2500 रुपये जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 एकड़ ढेरी बढ़िया ढेरी जो थी 2500 रुपये बिकी थी। लेकिन सेठ जी ज्यादातर अभी हम मंडी में देख रहे हैं, ज्यादातर किसान भाइयों का गेहूं तो मतलब 2470, 75, 2460 तक बिक रहा है। नहीं, 60 रुपये कोई किसी का नहीं बिका है, 60 रुपये किसी का नहीं बिका है, 70 रुपये 75 रुपये बिका है। बाजार भाव 75 रुपये रहा है। अगर ऊपर लेता है कोई, अगर इनमें ये होता है बाजार भाव में ये कंडीशन रहती है कि अगर कोई ऊपर लेता है तो हम ऊपर का भाव देंगे, तय करके 75 रुपये दिया है। मतलब क्वालिटी अगर अच्छी है तो मतलब गेहूं की डिमांड है बहुत। हाँ, अच्छी डिमांड है, बढ़िया। ऐसा है, उसका कारण है कि जो स्टॉक वाले हैं वो भी ले रहे हैं, मिल वालों को भी जरूरत है। लोगों के इनके दिमाग में ये था कि गेहूं मंदा होगा या ये कंडीशन चलती रहेगी तो हम इसको ना लें। वो ये कंडीशन होगी, मैं आपको बता रहा था भाव जरूर बढ़ेंगे और ये कंडीशन आ गई है सामने, वो आ गई। तो सेठ जी इस बात, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कल का भाव 2550 रुपये का रहेगा। कल का भाव सुबह ही 2550 रुपये की बोली लगेगी। तो ये भी चीज दोस्तों देखेंगे कितनी सामने आती है। बाकी तो हम सेठ जी से लगातार जानकारी लेते हैं, लेकिन सेठ जी आपको इंपोर्टेंट जानकारी पहले से दे देते हैं, जो इंपोर्टेंट जानकारी होती है। कल जो 2550 रुपये बिकेगा जी। तो सेठ जी इसका मतलब अब तो हम बोल सकते हैं हाँ गेहूं का भाव आसमान छू रहा है। बिल्कुल छू रहा है भाई, लेकिन अभी भी हम बोलेंगे तो है, लेकिन आसमान छू गया तभी मानेंगे जब पुराने जो रेट रहे हैं, बीच में 3000 भी रहा है, 2900 बिका है, 2800 बिका है, तो किसान भाइयों को एक बार वो रेट और मिल जाए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलो देखते हैं इसका क्या होने वाला है। लेकिन सेठ जी अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे धान भी आ रहा है, मक्का भी आ रही है, बाजरा भी आ रहा है, इनके भी भाव बताइए। धान का भाव तो बहुत ऊंचे चल रहे हैं, 1509 4400 रुपये बिकी है। अच्छा। हाँ, और अच्छी क्वालिटी है। 17-18 का 4400, वो 4500 रुपये बिकी, 17-18 रुपये, तो 100 रुपये कम था बस। हाँ, तो डिमांड बहुत है। अगर बढ़िया क्वालिटी 1509 आ जाती है तो 4500 रुपये बिक सकती है। चलो जी। अब अगर हम बाजरा के भाव की बात करें, बाजरा तो 1800 1800 रुपये चल रहा है बाजरा। बाजरा के बाद अगर हम बात कर लेते हैं अभी मक्का की बात, क्योंकि पुरानी मक्का की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि नई भी आने वाली है। नहीं, मक्का नई आने वाली है, तो जब तक ये लोग जो अपना बाजार बनाएंगे, बाजार मार्केट बनाएंगे, तभी उसका भाव तो निश्चित होगा जी। बाकी ये भाव चल रहा है 1500-1600 रुपये का चल रहा है, जैसे ही मक्का आ जाती है देखने के लिए मिल जाती है। अच्छा, मक्का के बारे में आप एक बात बताइए, शुरुआत में जो भी भाव है वो कहाँ से खुलेंगे, और पीछे की तो देखो वो तो माल के ऊपर है, कैसा है? भाई मेरा विचार ये कहता है जो मॉइस्चर वाली मक्का आएगी वो 1200 रुपये
बहुत ज्यादा गीली मक्का, बहुत ज्यादा, जैसे कम यानी बिल्कुल गीली मक्का 1200 रुपए। 1200 कम नहीं बिकेगी, बिल्कुल कम नहीं बिकेगी। और सूखी जिसकी आएगी वो 1870-1800 रुपये कम से कम तो दोस्तों देखते हैं इस बार क्या रेट खुलने वाला है सेठ जी का, तो ये अनुमान है। कंडीशन बिल्कुल रहेगी ये कंडीशन। चलो जी, अब सेठ जी देख रहे हैं सरसों के रेट के बारे में। और सरसों का मैंने आपसे कहा था युद्ध बंद होने दो, सरसों नीचे आएगी, वही कंडीशन है। माल नहीं आ रहा है मंडी में, इसलिए 63 रुपये बिक रहा है। और भाव की कंडी बात करें तो 61 रुपये का भाव मानो आप। अगर माल बहुत आ जाए तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, और यहीं पे अगर पीली सरसों होता है कोई भाव ही नहीं है, उसको तो खाने वाले लोग ले आते हैं, उसका वैसा कोई भाव नहीं। अगर मिल वाले को किसी से बात करें, मान लो ज़्यादा ढेर आ जाता है आपको, 100-200 बोरी का आया तो खाने वाले इतने तो लेंगे ही नहीं, तो वो हो सकता है वो 75 रुपये में उसको मिल वाला कोई ले जाए, मिल वाला ले जाए। वैसे 8,000 रुपये का है। 8,000 रुपये का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सरसों को भाव को लेकर हमने कुछ एक और हमारे थे जो श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी वाले थे जो व्यापारी हैं, उन्होंने भी इस बात को क्लियर किया था कि सरसों का भाव अभी फिलहाल आपको अगर मिल सकता है तो लगभग 2-4 महीने तक यही चलता रहेगा, 6,000, 6100, 6200, 6300, 6400। लेकिन अगर उनसे मैंने ये भी सवाल किया था सेठ जी, उनसे मैंने ये सवाल किया था मैंने 7,000 पहुंच सकता है, तो उन्होंने लंबा समय बताया था। मेरे विचार से नहीं पहुंचेगा। अगर ये युद्ध बंद होता है तो 7,000 रुपये नहीं पहुंचेगा, और बाकी भाई किसी के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अपने विचार की बात कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने तो लंबे समय की बताया। हो सकता है, हाँ लंबे समय में हो सकता है। 7,000 उन्होंने अक्टूबर के आसपास, सितंबर के आसपास हाँ, तो देखो इस साल भी बिका था 100 रुपये कम बिका था 7,000 से, इस साल भी बिका था 6900 रुपये बिक गया था जी, 7900 रुपये, 7900 रुपये बिक गया। तो हो सकता है वही कंडीशन फिर पहुंच जाए दोबारा, पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से बताया था। अच्छा सेठ जी, एक बात और मैं यहाँ जानना चाहता हम विचार कर रहे थे कि 8,000 9,000 पहुंचेगी, तो हूँ। अरे कुछ इसका सरसों का तो 10,000 तक की भी बात हो गई। सरसों इस बार 10 बार विचार थे, ये विचार थे कि ये युद्ध बंद नहीं होता तो ये कंडीशन हो जाती कि अभी बिक जाती 7,000 रुपये। तो 7,000 तो अभी बिक जाता, अब तक बिक जाती 7,000 रुपये। लेकिन कुछ मंडियों में तो वैसे अभी भी 7,000 बिक रही है, लेकिन वो लैब वाला या अलग सिस्टम है। लेब वाला सिस्टम है, लेकिन 7,000 कहीं नहीं बिक रही है। अब कंडीशन ये है 7,000 नहीं बिक रही है, अब नहीं बिक रही है। चलो जी सेठ जी, यहाँ पे अगर बात करें मसूर की, मसूर दाल की, मसूर का जो बारीक वाली मसूर है, देसी मसूर है, उसका 8,000 रुपये का भाव है जी, और जो मोटी मसूर है उसका 6162 रुपये का भाव रहा। मोटी वाली 61-6200 और जो देसी वाली छोटी वाली 8,000 रुपये का। तो काफी लोग इस बात को मानना सेठ जी कि मसूर के भाव में बड़ा अंतर है, ये मोटी और छोटी। देखो जैसी डिमांड, जबकि मूंग में 100-200 रुपए का रहता है बस। हाँ इतना ही रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसकी डिमांड नहीं है, इसकी मांग नहीं है मोटी वाली। हाँ, पता नहीं क्या करते हैं लोग, इसकी सारी नमकीन बनाते हैं, क्या करते हैं, ये तो उन्हीं को मालूम है, ये पूरी जानकारी मुझे नहीं है। बाकी आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा इसकी जानकारी करके कि इसका क्या होता है जी। तो यहाँ पे अभी दोस्तों सेठ जी ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको आगे भी सेठ जी से जानकारी लेकर बताता रहूंगा। तो सेठ जी अपना नाम, फर्म का नाम एक बार। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656, धनीपुर मंडी, अलीगढ़ जी। तो दोस्तों हमारा वीडियो एक धन्यवाद, और हमें आप लाइक वगैरह कर दिया करो, जिससे हमारा भी थोड़ा सा अच्छा लगे हमें भी कि हाँ हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है जानकारी से। नमस्कार, धन्यवाद।